हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यूज चैनल क्रिप्टो टॉक पॉइंट, जहां पर लाते हैं हम आपके लिए क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ी हुई खबरों को, वो भी हिंदी में। आइए आते हैं अपनी पहली खबर पर। दोस्तों, जैसे आपको पता है, इथेरियम काफी नीचे चल रहा है। ये $1500 के पॉइंट से काफी नीचे चल रहा है। अब जानते हैं इनके कारणों को, ये इतना नीचे क्यों चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 15 सितंबर को इथेरियम का मर्ज हुआ था पीओडब्ल्यू से पीओएस में। लोगों की भविष्यवाणी थी कि इस क्रिप्टो करेंसी के मर्ज के बाद सर्कमस्टांसेस पॉजिटिव मोड में आएंगे और इथेरियम का प्राइस बढ़ेगा, परंतु ये एक भ्रांति ही बनी रह गई। इथेरियम का प्राइस पिछले एक महीने में करीब 25% नीचे जा चुका है और बात करें तो पिछले 24 घंटे में ये करीब 10% तक नीचे गया है। इथेरियम के इन्वेस्टर मानते थे कि प्राइस रिडक्शन होगा मर्ज के बाद या फिर एंटिसिपेशन होगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है इसका प्राइस काफी नीचे जा चुका है। पहले जो कि करीब $1800 के आसपास बना हुआ था, वो अब $1400 के आसपास है। $1400 से थोड़ा सा ही। दोस्तों, देखते हैं इथेरियम के पास अब क्या बचा है। जैसे कि इथेरियम की ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पिछले 24 घंटे में करीब 35% तक कम हुई है और पिछले 24 घंटे में इसकी कीमत में करीब 4.73% गिरावट आई है, जो कि हाल में करीब 1430 के लगभग चल रहा है। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इथेरियम की कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे। हालांकि बियरिश ट्रेंड अभी बना हुआ है, पर सिर्फ इथेरियम में ही बियरिश ट्रेंड दिख रहा है। क्रिप्टो टोनी, जो कि क्रिप्टो ट्रेडर हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो ये क्रिप्टो करेंसी इथेरियम है, ये 1432 के रॉक बॉटम को हिट करेगा, पर आने वाला समय ही बताएगा कि ये और नीचे जाएगा या फिर इस मोमेंटम को बना के रखेगा। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज है बिटकॉइन से। बिटकॉइन स्ट्रोंग होगा मर्ज के बाद, स्ट्रोंग हुआ है या नहीं, ये जानते हैं माइक्रो स्ट्रेटजी माइकल सेलर की थिंकिंग से। दोस्तों, माइक सेलर, जो कि एक माइक्रो स्ट्रेटजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि इथेरियम मर्ज के बाद बिटकॉइन मजबूत हो रहा है। सेलर का मानना है कि प्रूफ ऑफ वर्क डिजिटल कमोडिटी के लिए एकमात्र तरीका है। इथेरियम की कीमतें गिरकर $1430 पर आ गई हैं, जबकि बिटकॉइन एक स्टेबल लेवल पे है और स्ट्रॉन्ग शो हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि 15 सितंबर को इथेरियम बीकन चेन में मर्ज हो गया था। साथ ही साथ प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्जन भी था। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन फिर भी किसी को आकर्षित नहीं कर पाई। केवल क्रिप्टो, बल्कि इसके जो फाइनेंशियल कमोडिटीज हैं, उनको भी इसने आकर्षित नहीं किया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मर्ज के बाद बिटकॉइन के पास अब प्रूफ ऑफ वर्क का सर्वाधिक बाजार मूल्य है, जो कि करीब टोटल मार्केट का 95% है। माइकल सेलर के अनुसार अब बिटकॉइन की कीमतें बढ़ेंगी, जबकि इथेरियम की कीमतों में कोई खास फर्क नहीं आएगा। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज फिर से बिटकॉइन और क्रिप्टो के बाजार के भविष्य पर आधारित है। हालांकि इथेरियम मर्ज खत्म हो चुका है, फिर भी ये नहीं पता कि अब मार्केट में क्या होगा। इथेरियम मर्ज आया और चला गया, बट इन्वेस्टर्स ये सोचने को रह गए कि बाजार में अगला ट्रेंड क्या होगा। कैपिटल फंड के फाउंडर चार्ल्स एडवर्ड्स ने एक उल्लेख किया है कि इथेरियम मर्ज पर एक्साइटमेंट और उसकी कीमतों की तेजी में पूरे बाजार में एक्सपेक्टेंसी थी, पर अब ये घटना हो चुकी है और बाजार भी चल रहा है। लेकिन बिटकॉइन की कीमतें 20,000 से नीचे और इथेरियम की कीमतें 1500 से नीचे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इथेरियम के जो माइनर्स थे वो कहां जाएंगे। दोस्तों, इथेरियम अब प्रूफ ऑफ स्टेक में हो गया, इसका मतलब माइनर्स अब बाहर है। उनके जीपीयू और एसआईसी, जो कि उनकी माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, अब उसका क्या होगा। अगर वे अपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचते हैं तो वे काफी घाटे में जाएंगे, पर अब वे किसी दूसरी चेन पर शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे कि रेवन कॉइन, फ्लैक्स, इथेरियम क्लासिस और एर्गो, इनमें सबसे आगे हैं।
लेकिन इसमें एर्गो बाजी मारता हुआ दिख रहा है। आते हैं अगली न्यूज पर। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज है चाइना से। चाइना की एक अदालत ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी इज ए वर्चुअल प्रॉपर्टी, ना कि एक वर्चुअल मनी। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्रिप्टो करेंसी को एक वर्चुअल प्रॉपर्टी करार देते हुए उन्होंने उसके ऊपर बैंक ऑफ चाइना के लगे हुए प्रतिबंधों को नकार दिया है। अदालत ने कहा कि बैंक ऑफ चाइना सिर्फ क्रिप्टो मनी को प्रतिबंधित या उसको संरक्षित कर सकता है, ना कि क्रिप्टो प्रॉपर्टी को, जो कि क्रिप्टो एसेट्स होते हैं उनको। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एक क्रिप्टो एसेट मानते हुए, वर्चुअल एसेट मानते हुए अपना ये फैसला किया। दोस्तों, ये एक केस के हवाले से खबर आई कि 2014 में दो व्यक्तियों के बीच के आपस की क्रिप्टो कॉइन जो कि लाइट कॉइन था, उनकी आपस की प्रतिस्पर्धा की वजह से एक प्रतिवादी ने दूसरे प्रतिवादी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने मेरा पूर्ण भुगतान नहीं किया है, जबकि उस आदमी ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट में उसने प्रूव करने की कोशिश की कि ये कानून क्षेत्र से बाहर है। लेकिन अदालत ने उस फैसले को देखा, समझा और अपना निर्णय दिया कि ये एक क्रिप्टो प्रॉपर्टी है, जो कि एक वर्चुअल प्रॉपर्टी है। क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल प्रॉपर्टी करार दिया।